श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय। निर्मलेश्वर महादेव की जय। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझते हुए देवताओं को आने का मार्ग दें और हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो हमें क्षमा करें। हे गणपति, हे गजानन, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं। आप ही हैं जो संसार सागर में महादेव की कृपा या सभी ईश्वरों की कृपा हमें दिलवाते हैं। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के माध्यम आप ही हैं। आप ही हैं जो सभी लोगों के विघ्नों को दूर करने में सरलता से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और सभी माताओं को प्रसन्न कर आप अपना कार्य सिद्ध करवाते हैं। हे गणपति, आपकी अखंड कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। हम लोग कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और समझ रहे हैं, यह आप ही की कृपा है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान शिव मंदिर में जितने भी भोलेनाथ इत्यादि जो भी देवी देवता हैं, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को शिव परिवार के साथ आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे माता, हे भोलेनाथ, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। बाबा, हम तो आपके शरण में हैं और शरण में ही रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आप चाहेंगे तो ही सृष्टि में सभी का कल्याण होगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। आप अपना कार्य सरलता से किसी से भी करवा लेते हैं। आपका ही दास है और मैं आपका दास हूं। मैं यहाँ के समस्त देवी देवताओं को, रायपुर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी, विष्णु भगवान, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। कार्तिकेय महाराज का विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि इस कार्तिक मास में आपने हमें अवसर दिया कि कार्तिक पुराण का श्रवण करवा सकूं, कर सकूं, सुन सकूं और सुना सकूं। ये बाबा की ही असीम अनुकंपा है कि मुझे द्वितीय साल कार्तिक पुराण के सानिध्य में रहने के लिए दिया है। बाबा, आपकी कृपा यूं ही बनी रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और गुरुदेव से यही कहूंगा, गुरु बिना ज्ञान कहां से आए। गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं, गुरु ही है जो हमें मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना कोई भी मार्ग सरल नहीं होता और गुरु ही हमें सरलता से ईश्वर तक पहुंचवाते हैं। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो मेरे जीवन काल में कम होगा। उनके ही कारण मैं 18 पुराण इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रण लिया हूं और बाबा के शरण में समक्ष चरणों में अर्पित करूंगा। यह कर रहा हूं, जो मेरे बाबा मुझसे करवा ले, कर ले, सुन ले और सुनवा ले। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कल हम लोग ने पढ़ा था रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विनाथ नंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वैनेतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक सर्प जनित विष का भय नहीं प्राप्त होता। जो वैनेतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करता है वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, महादेवी तदंतर सावित्री से नेत्रिक कोण में स्थित अश्वारूढ़
राजा भट्टारक रेवंत का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनका पूजा करता है, उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता, इसलिए यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। उसके दक्षिण अनंत द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है, वहां स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाशक और बड़े भारी विष का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व ही उसकी पूजा करते हैं। वह उपासक को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अनंतेश्वर की पूजा करता है, वह घोर पातकों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। पार्वती मध्य देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तदंतर क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभात क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भुर्वस्वाहा स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों में समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन वर मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर कर आई है। एक दिन उसे देव स्वरूपनी कन्या को देखकर मंत्रियों ने परामर्श करके राजा से कहा, बेटी तुम्हें विवाह का समय आ गया है, तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, परंतु अब तक तुम्हारे किसी ने वरण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः देवता आदि के द्वारा भी निंदनीय न हो ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकली। वह राज ऋषियों के सुंदर तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों और तीर्थों में घूम फिर कर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने शासन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा। प्रणाम करके पिता से कहा, शास्त्र देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम धुमत सेन है। वे देववश अंधे हो गए। उनका समान रुक्मी पहले से ही उनके से वेर करता रखता है। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज छीन लिया। राजा धुमतसेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है, उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन सावित्री अभी बच्ची है, तभी उसने गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसके माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। धुमतसेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशिन राज शिबी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। यति के समान उद्धार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमार के समान रूपवान तथा चेचय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री जाओ, किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी
राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बात बोलते हैं, और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती है। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया, अब वे मेरे पति हो गए, अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है, फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है, इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और सीधे इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूं कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी कि नारद जी जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता और पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने सिद्धापूर्वक फल फूल समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद के शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर से बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाभाव, आइए विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदनंतर सावित्री ने की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान जो ही पृथ्वी पर सोए, तो ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीताम्बर धारण किए थे। वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर हो ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते में सबका सही संयमन करने वाला यम हूं। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में समर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे की बराबर एक पुरुष निकला जो पास में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पतिव्रत के प्रभाव से उसे कोई वहां जाने से कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा, इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भाग्यवान भगवान, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न गलानी। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत से धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, देवी, तुम्हारे कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो, तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वास्थ्यचित होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा उसने यह व्रत किया था। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसका सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती ने पूछा, माहेश्वरी, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करना हूं, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात उपवास कर नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र करने में समर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को आयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन ताड़क किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पंडकूप में स्नान कर ले
तो सबसे स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल में स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें और उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी से की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी के स्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उस प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों को पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरे, तोरोई या लटजीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुआरा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्तधान आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठसूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम में रंगे। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओमकार पूर्वी के देवी वीणा पुस्तक धारिणी देव्यंबिके नमस्तुभ्यं वेदवयं पर्यच्छत में। वीणा पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो, ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री देवी के सम्मुख भोजन कराएं। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसे। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएं। दूध और घी में बने हुए पुए, अशोक वृत्ति का एक प्रकार का पकवान, छुआरे के साथ बनी हुई पुपिका, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन है, धान और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर पर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ को अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों को दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के साथ तृप्तिदायक होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सावित्री माता की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम देंगे। आज हम लोगों ने जाना सावित्री और सत्यवान और यमराज के वृत्तांत को, जो हम लोग जानते हैं कि बट सावित्री का व्रत स्त्रियां रखती है। आज इस कथा के माध्यम से बट सावित्री के बारे में हमें जानकारी मिली। यह जानकारी बाबा भोलेनाथ की दया से हमें मिल पाई, नहीं तो हम जानते नहीं हैं कि किस प्रकार क्या विधि है, कैसे है, क्या है, कौन है। तो भगवान की कृपा है कि हम लोगों को यह जानकारी बाबा ने दिया। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए आज की इस कथा को इसी अध्याय के साथ विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करते हुए पूर्ण करेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कपूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज की जय, तुलसी मैया की जय, वट सावित्री की जय, मेरे पीपल पतवारी की जय, कुल देवी की सरस्वती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर। इसी के साथ आज की कथा हम लोग विराम देते हुए सर्वप्रथम मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, उनकी कृपा से यह कथा हम लोगों ने सुन सका। मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को अखंड कृपा बनाए रखिए। आपकी दया दृष्टि से ही यह कथा हम लोग कर पा रहे हैं। इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दीजिए और जो इस कथा का सुने उन्हें श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे उन्हें उसके हिसाब से ये दीजिए। और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से वट सावित्री की इस अद्भुत कथा को हम लोगों ने सुना और आपकी कृपा प्रसाद हम लोगों पर बनी रहे। आपकी कृपा से हमारा सब कार्य होता है। आप ही प्रभु हैं, आप ही हमारे जगत पालक हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं आपको नमन करते हुए आज की कथा को ये विराम देते हुए यही कहूंगा कि बाबा सभी का कल्याण कीजिए और मेरे शारीरिक कष्ट इत्यादि जो भी कष्ट हैं आप जानते हैं, आप स्वयं इनको दूर कीजिए। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा श्री शिवाय नमस्ते।